Good morning, students. How are you all? Hope you are fine and safe too. So, students, हमने पहले वाले चैप्टर में क्या किया था? हमने थोड़ा का सा बैक रिवीजन लिया था, रैपिड रिवीजन, स्टैंडर्ड 8 का, फ्रीडम मूवमेंट वाले चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था. देन आफ्टर जो पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशंस, रिलीजियस फैक्टर्स जो आए थे उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था. देन आफ्टर हमने एक मूवमेंट डिस्कस किया था, दैट इज बॉयकॉट एंड इंडिजिनस मूवमेंट. इस मूवमेंट में हमने डिस्कस किया था बंगाल के बारे में, बंगाल के पार्टीशंस के बारे में, एंड उसके बाद लोगों ने किस तरह से बॉयकॉट किया था फॉरेन प्रोडक्ट्स को और स्वदेशी चीज़ें अपनाने की ट्राई की थी. उसके बारे में हमने पूरा का पूरा पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग के बारे में. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें पूरा का पूरा जो हमने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ लिया है उसी के बारे में ही है, बट थोड़ी सी डीप नॉलेज है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक दैट इज मुस्लिम लीग 1906. By adopting the divide and the rule policy, the English wanted to create a conflict between Hindus and Muslims. The then Viceroy Lord Minto and the Indian Wizards, morally together, planned to crush the Indian nationalism. When the national fight became stronger, the English began to favor to upper class Muslim. The English become successful in convincing a group of Muslims that they must form a Muslim organization to demand for separate voting rights and separate voting center. As a result, Muslim League was formed in 1906. Religious head of the Muslim Aga Khan, Nawab of Dhaka, Salimullah Khan, Viceroy Minto, and his personal ministers Dunlop Smith had played an important role in the establishment of this organization. In order to stop the Muslim League from attending the annual conference of the Congress, the annual conference of the Muslim League was arranged on the same day as that of the Congress. Thus, the demand for separate representation is not the brainchild of the Muslim but that of the English policy. Minto started the policy of taking Muslim as an associate. That's why many writers considered as a Minto as the father of Muslim communalization. As a history also goes to extent of saying that the real creator of Pakistan was not Muhammad Jali Jinnah or Rahit Mullah but Minto, since that the conflicts between Hindus and Muslim increased and result in the divisions of India. देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले भी समझाया था कि हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम डिवीजन करें हिंदू मुस्लिम में. पहले तो बहुत इंडिया के पार्टीशंस किए हुए हैं, पाकिस्तान, म्यांमार, देन आफ्टर इंडिया, ये सारे जो बांग्लादेश, ये जो कंट्रीज, जो नेबरिंग कंट्रीज साथ में जो हमारी थी, वो पूरा का पूरा इंडिया में इन्वॉल्व था. ये जब डिवीजन हुआ, सेपरेट हुआ ना, वो ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ. फिर इंडिया के पार्टीशंस हुए, फिर इंडिया का डिवाइड हुआ. तो जैसे कि इसमें लिखा है कि हमने बर्थ चाइल्ड से पहले से ही नहीं फाइनल किया हुआ था कि भाई हिंदू मुस्लिम अलग है. ये सब करने वाले कौन है? तो ब्रिटिशर्स करने वाले. उन्होंने ही ये सब किया है, पार्टीशंस किए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपना के. जैसे कि इसमें लिखा है कि काफ़ी राइटर्स ऐसे समझते हैं कि भाई हम मानते हैं कि भाई मोहम्मद अली जो है जिन्ना जो है वो हम मानते हैं कि भाई वो माने जाते हैं कि भाई मुस्लिम लीग के हेड और उन्होंने ये सब करवाया है, डिवीजन वगैरह. बट मिंटो जो है वही क्या है, मेन जड़ है. कौन? लॉर्ड माउंटेन मिंटो, वही जो मेन जड़ है. उन्होंने ही क्या करवाया, इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन करवाया. जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी पहले पढ़ा था कि जब ब्रिटिशर्स को फाइनली ऐसे लगने लगा कि अभी ये इंडिया रुकने वाला नहीं है,
पार्टीशंस तो होके ही रहेंगे। तो लास्ट में लॉर्ड माउंटेन मिंटो ने ही यही डिसीजन लिया कि आपको डिविजन्स हम देंगे, बट आप क्या करो, पाकिस्तान एंड इंडिया को अलग कर दो। जैसे गांधी जी ने उस जो टॉपिक पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें क्या बोल दिया था कि हाँ ठीक है, बट उनके माइंड में ऐसे नहीं था कि इतने जड़े दंगे फसाद होंगे। उनको ऐसे ही था, अगर मैं हाँ बोलूंगा कि भाई हाँ ठीक है इंडिया एंड पाकिस्तान का डिवीजन हो जाएगा, बट उनके माइंड में यही था कि हम एक साथ ही रहेंगे। ये उन्होंने डिसीजन इसलिए लिया था कि ताकि ब्रिटिशर्स जो है, मेन जड़ जो है, वो निकल जाए यहाँ से और हमें आज़ादी मिले। देखो हमें क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल कोई घर पे हमें रहने आए, ठीक है, फिर उनको ऐसे हो कि नहीं, उन्होंने काफ़ी टाइम पे घर पे रहे वगैरह जो भी हो, पर फिर उन्होंने क्या कर दिया, अगर हमने कोई घर सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ रेंट पे दे दिया हो, ठीक है, रेंट पे दे दिया हो, फिर हम ऐसे बोले उनको कि भाई नहीं अभी तो क्या कहते हैं कि हमारा घर खाली करो, तो वो हमारा घर खाली ना करे, वो उस पर कब्जा कर डाले, फिर वो निकलने की ट्राई ना करे, पर उसके अगेंस्ट हमने काफ़ी फाइल्स की हो, काफ़ी कोर्ट में भी क्या कहते हैं कि भाई हमने बोला हो, देन आफ्टर पुलिस में भी हमने कंप्लेन वगैरह लिखवाई हो, पर वो लोग अगर ना माने तो हम क्या बोलेंगे, खुद के ही कोई कलीग को क्या बोलेंगे कि भाई ठीक है अब यहाँ पे रह लो, फिर है ना ये निकलेंगे ना, फिर हम डिवाइड कर लेंगे, अपना जो भी है वो समझ लेंगे। बट उनको क्या हो कि जिस कलीग को वो रखने जा रहे हैं वो क्या करेंगे, वो उनको सपोर्ट करेंगे कि भाई ठीक है हाल फिलहाल के लिए कोई भी आया है वो यहाँ पे रह ले, फिर देखा जाएगा। मेन जड़ तो ये है कि जो दूसरे रेंट पे रहने आए उनको हमें जस्ट निकालना हो, ठीक है। पर मे बी अगर जो रेंट पे रहने आए हैं वो उनका धाका बहुत चल रहा और उन्होंने बहुत ही अपना सेट कर डाला, तो वो क्या करेंगे, वो ऐसे बोल के जाए कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसमें से इतने % मुझे दे दो, इतने % आप इस पर्सन को दे दो, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि क्लैशिश किसके बीच में होंगे, अपने बीच में, और जो जिस कलीग को हमने बोला कि हमें सपोर्ट करो उसके बीच में होंगे, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी देने के लिए तो रेडी ना हो। उसी तरह से लॉर्ड माउंटेन मिंटो ने क्या किया था कि भाई फाइनली अभी हमारे हाथ में तो कुछ रहा नहीं है, इंडिया को तो हमें कैसे भी करके आज़ादी देनी ही पड़ेगी, तो लास्ट में उन्होंने ये किया कि भाई इंडिया एंड पाकिस्तान को अलग कर दो ऐसे। तो गांधी जी ने ये स्टेप क्यों लिया, क्योंकि उनको ये था कि हम एक में ही रह रहे हैं और हमारे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, कौन मुस्लिम कौन हिंदू कोई नहीं, वी ऑल आर इक्वल, क्योंकि हम पहले तो इक्वल ही रहते थे। बट उन्होंने क्या किया कि भाई जो मुस्लिम लोग थे उनके कान भरने स्टार्ट कर डाले, उनके लीडर्स बनाना स्टार्ट कर डाले, उनके वोटिंग सेंटर अलग करवा डाले कि भाई आप क्यों ऐसे सोच रहे हो, आपका कुछ नहीं है, क्यों हिंदू का इतना माना जाता है, क्यों मुस्लिम का इतना नहीं माना जाता। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था तब उसमें ऐसे हुआ था कि भाई जो स्वदेशी चीज़ें अपनानी थी ना, तो सारे रिवोल्यूशनरीज ने क्या किया था कि जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट करवाना स्टार्ट कर डाले थे। तो उनके मन में, मुस्लिम्स लोगों के मन में ये लॉर्ड माउंटेन मिंटो ने क्या डाल दिया कि क्यों हिंदू के सेलिब्रेट हो रहे हैं, क्यों आपके फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं हो रहे, ये लोग आपसे अच्छा नहीं कर रहे। ये क्या किया, उनमें कूटनीति जो होती है ना भड़काने की, वो स्टार्ट कर डाली भड़काना, जिससे उन मुस्लिम लीग को क्या लगने लगा कि ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, आज हम आज़ादी के लिए फाइट भी कर रहे हैं पर हमारा कोई हक भी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उनको कान भराना स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ कि जब इंडिया एंड पाकिस्तान का डिवाइड हुआ, जब गांधी जी ने हाँ बोला, फिर हमारे बीच में क्या होने लगा, दंगे फसाद स्टार्ट होने लगे, फिर वॉर वगैरह हुई ऐसे। बट गांधी जी के माइंड में क्या था कि भाई मेन जड़ निकल जाए ब्रिटिशर्स और हम तो एक तरीके से रहेंगे। उसके बाद अगर गांधी जी जिंदा भी रहते ज़्यादा टाइम तक तो ये होता भी पॉसिबल, गांधी जी इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों को एक साथ रखते भी। बट हुआ क्या कि उनकी सडनली डेथ हो गई और उस डेथ की वजह से हिंदू एंड मुस्लिम में और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए और मुस्लिम्स को ऐसे लगने लगा कि
उनको ऐसे लगने लगा कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है, हमारा तो कुछ इसमें है ही नहीं, अगर हम इनके साथ पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं तो हमारा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर गांधी जी की सडनली डेथ हो गई। डेथ होने के बाद क्या होने लगा कि और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे, गलत हुआ, ये हुआ, और सब गांधी जी, महात्मा गांधी जी को भी गलत साबित करने लगे कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया, ये नहीं करना चाहिए। तो उसमें क्या हो गए, और भी जो भावना होती है ना घृणा की, वो बढ़ने लगी। देखो, कोई भी पर्सन को आप उसके प्रेजेंट में या पीछे पीछे उसको प्रोवोक करते रहो, गलत गलत एक्सप्लेन करते रहो, या गलत गलत उसके माइंड में, दिमाग में थॉट्स डालते रहो, तो उसके माइंड में क्या चलेगा कि नहीं, ये चीज तो ऐसी है, ये चीज तो ऐसी है। जिस तरह से हम अपने माइंड को ट्रीट करें उसी तरह से अपना माइंड सपोर्ट करता है। तो इसमें भी यही हुआ। फिर क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो क्या होने लगे, बढ़ने लगे एंड फाइनली इंडिया एंड पाकिस्तान का क्या हो गया, डिवीजन हो गया ऐसे। ठीक है। Now the next topic is birth and the development of extreme revolutionary movement. फिर डिफरेंट क्या होने लगे, मूवमेंट्स जो होते हैं वो स्टार्ट होने लगे। धीरे धीरे क्या होने लगा, यूथ लोग बहुत ही इन्वॉल्वमेंट करने लगे कि नहीं, अभी हमें फाइनली क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, मतलब चाहिए। और उसमें काफ़ी रिवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काफी नाम दे रखे हैं, जैसे वासुदेव बलवंत फटके, रिवोल्यूशनरी लाइक दामोदर, देन बालकृष्ण, देन आफ्टर वीर सावरकर, बरिंद्रनाथ घोष, खुदीराम बोस, देन आफ्टर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब आपने नाम सुने ही होंगे, एक्सेट्रा। ऑल दिस नेम यू हैव heard about this name, ओके। बटुकेश्वर दत्त, इनके बारे में आपको पता हो तो हमने लास्ट ईयर स्टैंडर्ड 8 में सेकेंड सेमिस्टर में डीप में हर एक पर्सन के बारे में डीप में नॉलेज हमने ली थी। सो ये जो यूथ ट्रेन थे इज मेकिंग अ यूजिंग ऑफ वेपन्स एंड कॉन्सेंट्रेट फॉर इंग्लिश गवर्नमेंट। इनके यूथ के माइंड में एक ही चीज थी कि अभी हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। एज आई टोल्ड यू, इफ यू हैव वॉच दैट भगत सिंह मूवी, उसमें अगर आपने देखा हो तो किस तरह से उन्होंने आज़ादी के लिए इतनी मौतें खाई है, इतनी दर दर की वो तकलीफ होती है ना, उन्होंने सहन की है। लाइक उनको जेल में लेके जाना, जंजीरों से मारना, इवन दो यू कैन बिलीव इट कि जंजीरों से मार मार के उनके पूरे बॉडी को ब्रिटिशर्स लाल कर लेते थे एंड देन आफ्टर उसके ऊपर अगर वो प्रॉपर आंसर नहीं देते थे या उनके कोई, अगर हम कोई मुंह ना खोले, अगर हम यूनिटी में रहते थे तो उनके ऊपर इतना मार किए, देन आफ्टर जो नमक होता है ना, सोल्ट, वो पूरा का पूरा सोल्ट जो होता है वो उनके बॉडी में लगाते थे। एंड अभी अब सोच लो, अगर हमें हाथ में थोड़ा सा लग भी जाता है तो लेमन हमें लगता है तो कितना जलता है। तो सोच लो कि अगर हमें पूरी बॉडी जख्मी और उसमें हम नमक लगाएं तो हमें कितना जले। तो ब्रिटिशर्स ये हालत हमारी करते थे। अगर स्टूडेंट्स आपको टाइम मिले ना तो प्लीज वॉच दैट द मूवी भगत सिंह। भगत सिंह मूवी में काफ़ी समझने जैसा है और उसमें से हमें आपको पूरी की पूरी चैप्टर्स की हिस्ट्री पता चल जाएगी कि भाई किस तरह से ब्रिटिशर्स हम पे अत्याचार करते थे और उनकी क्या पॉलिसीज वो अपनाते थे। तो ये जो रिवोल्यूशनरीज हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट्स में और उनको आज़ादी दिलाने, मतलब दिल से यही होता था कि हमें सिर्फ क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, हमें अभी ब्रिटिशर्स के अंदर रहना नहीं है। फ्रीज रिवोल्यूशनरी मूवमेंट बिगेन इन इंडिया एंड स्प्रेड इन अदर कंट्रीज एज वेल। फ्रीज मतलब क्या, भयंकर गुस्से वाला जो होता है ना कि नहीं अभी तो मुझे ये करके ही रहना है। गुस्सा, क्रोध जो बड़ा होता है ना, वो उनके मन में आने लगा था कि नहीं अब तो हमें आज़ादी चाहिए चाहिए और चाहिए। और ये रिवॉल्यूशन सिर्फ इंडिया में नहीं, जो लोग इंडियंस बाहर रहते थे वहाँ पे भी क्या होने लगी, वो घृणा, वो जो गुस्सा उनमें भरने लगा और बाहर भी कंट्रीज में भी ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने लगा। कौन सा रिवॉल्यूशन? तो भाई हमें आज़ादी चाहिए, फ्रीडम मूवमेंट का रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने लगा।
The circumstances in its background with the cancellations of partitions of Bengal, the partition of two groups, that is Jahal and Mawal, at the Congress conference in Surat 1907, and the terrific opposition to practice of Congress of making only resolution and request. Lal Bal Pal trio adopted radical attitude which brought a new life in the young Indian activities. The lethargic policies of Indian National Congress got a solid new टर्न. फिर क्या होने लगा कि ये लोग जो है इन्होंने बहुत ही अपोज किया. देन आफ्टर उनको कैसे भी करके क्या चाहिए था कि भाई आज़ादी चाहिए था. उसमें से लाल बाल पाल जो ट्रायो अडॉप्टेड पॉलिसी थी, जो उन्होंने ब्रॉट अ न्यू लाइफ इन द यंग एक्टिविटीज, जो यूथ होते हैं उनमें कैसे भी करके ये जो बोलते हैं ना कि भाई मोटिवेट करना आज़ादी के लिए, ये बोलते थे. एंड द पॉलिसी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट अ न्यू सॉलिड टर्न. फिर जो ये सब जो लोग थे वो कांग्रेस पार्टी में इन्वॉल्व थे. तब कांग्रेस जो पार्टी थी वो क्या थी, जैसे कि अभी कैसे बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी जो अभी रूलिंग पार्टी है, तब कौन सी पार्टी बनी थी, कांग्रेस पार्टी बनी थी. और ये सब जो थे वो कांग्रेस पार्टी में इंक्लूड थे और उनका एकदम स्ट्रॉन्ग यूनिट बन गया था. एंड उन्होंने क्या किया था, अपनी पूरी प्रॉपर क्या कहते हैं टीम बना ली थी और सॉलिड न्यू टर्न आया था उसमें. यू कैन सी द पिक्चर्स ऑल्सो. खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, आप इन सब के पिक्चर्स भी देख सकते हो. सरदार भगत सिंह, शिवाराम राजगुरु, सुखदेव, रोहन सिंह, Bal Gangadhar Tilak. These are the greatest persons who have a strong Congress party, and they have eager to fight for their freedom, right? Lokmanya Bal Gangadhar Tilak declared and firmly, the freedom is my birthright and I will achieve it any now. This became the maximum for the revolutionary freedom fighter. At the time, a group of Indian youth undertook the activities to seek freedom from foreign rule. These extreme revolutionists were more than happy to sacrifice their life for the motherland. They could give up their lives to or take a leave in order to attain a freedom. Revolutionaries like activities spread in Maharashtra, Bengal, Punjab, Bihar, Orissa, Gujarat, Rajasthan, Madras province, Uttar Pradesh, Central India. Among these activists were some like Mitra Mela Society, Abhinav Bharat Samaj, Anushilan Samiti, Anjuman-e-Moile Watan, Indian Patriots Association, etc., and thus gave an impulse to revolutionaries' activities. In the first stage, newspaper and magazines like Yugantar, Navshakti, Vande Mataram, Maratha gave a constant strain to the activists. About 34 revolutionaries were prosecuted in this mask. Several revolutionaries were arrested in Howard Mask and Dhaka Mask Square, killed Lord Harding and by dropping a bomb on Ritziminto on November 13, 1909. Outside Raipur, Darwaja in Ahmedabad can all be given as an example of this. In the second stage, 1920 to 42, events like Kakori loot case, Lahore massacre and dropping of bomb on Central Parliament Delhi took a place. You have already studies about this revolutionary engaged in all these activities. As I told you कि ये सब जो है हमने already पढ़ ही लिया है कि किस तरह से भाई है ना उन्होंने लूट केस की थी. एक बार पार्लियामेंट में उन्होंने नहीं पार्लियामेंट में तो नहीं सॉरी बट कोर्ट में जब बम फोड़ा गया था तब भगत सिंह को और सुखदेव को पकड़ा गया था और उनको बोला गया था कि आप लोगों ने यहाँ पे बम उछाला है. तो उन्होंने बोला था हाँ. तो ये सब उन्होंने क्यों किया था? ये सब उनको दिखाने के लिए किया था ब्रिटिशर्स को कि अब हम कुछ
कर सकते हैं। मेनी न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर की बात करें तो काफ़ी न्यूज़पेपर भी क्या कहते हैं पब्लिश्ड होने लगे थे, और न्यूज़पेपर में सिर्फ यही दिखाया जाता था कि अभी हमें आज़ादी कैसे भी करके चाहिए। और एक बार अगर आपको याद हो तो हमने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा था कि ट्रेन भी लूटी गई थी जिसमें काफ़ी सारा सोना था, वो भी हमने लूटा था। तो हमने ये सब क्यों लूटा था, हमने ये सब क्यों दिखाया था ब्रिटिशर्स को कि अभी हम भी कुछ कर सकते हैं। और काफ़ी ऐसा नहीं है, हमने काफ़ी वेपन्स भी बनाए थे, बॉम्ब भी बनाए थे, और ये सारे बॉम्ब हमने यूज़ भी किए थे। जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स के क्या कहते हैं हेडक्वार्टर्स वगैरह थे वहाँ पे हमने ये सब बॉम्ब फेंके भी गए थे। और ब्रिटिश को पता भी था कि ये सब जो करने वाले हैं वो कौन, इंडियंस ही करने वाले हैं, बट उनको हमें ये दिखाना था कि हमें अभी आज़ादी चाहिए। अगर हम भगत सिंह मूवी देखोगे तो उसमें पहले एक बॉम्ब फोड़ा गया था कोर्ट में, वो इसलिए फोड़ा गया था कि उनको सिर्फ ये दिखाना था कि अब हम कुछ कर सकते हैं। वो जानबूझ के उन्होंने वो बॉम्ब भी फोड़े थे और उनको दिखाया भी था कि भाई अब हमारे जो प्लानिंग्स है वो यही है कि हमें आज़ादी कैसे भी करके चाहिए। एंड देन आफ्टर उनको जेल भी हुई थी और जेल में उनको बहुत मारा भी गया था। पर ये जो रिवॉल्यूशनरीज हैं जो इसमें पढ़े गए हैं कि अबाउट 24 रिवॉल्यूशनरीज जो हैं काफ़ी तो पकड़े भी गए, अरेस्ट भी किए गए, काफ़ी हर एक सिटी में अरेस्ट करके उनको जेल भी किया गया, उनको मार भी दिया गया। जिंदा किसी को उन्होंने नहीं रखा, सबको मार भी दिया गया। बट उससे हमें मिला क्या, उससे हमें उनको यह मिला कि अब इन लोगों को क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। ये जो घृणा है, ये जो क्या कहते हैं एंथुजियाज्म है ना कि नहीं हमें कोई भी चीज़ सक्सेस अचीव करनी होती है। मैंने कल ही आपको जैसे समझाया था कि हमें ट्राई करता रहना चाहिए, सक्सेस पता नहीं कब मिले पर हमें ट्राई हमारी पूरी की पूरी करनी चाहिए। तो उस हिसाब से क्या होने लगा, हमने ये सब क्या किया, स्टार्ट किया और हमें आज़ादी पाने के लिए हमने अपने सारे के सारे जो होते हैं कोशिशें की। फाइन। तो ये सारे रिवॉल्यूशनरीज के जो नेम हमने पढ़े, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही किया कि फाइट की, अगेंस्ट किया, किसी भी कोई भी थ्रू वजह से उन्होंने क्या किया भाई, मैगजीन में छपाओ, नारे लगाओ, बम फोड़ो, बम्स बनाओ, बस पर उनको ब्रिटिशर्स को दिखाने के लिए कि भाई अभी आप हमें छोड़ दो। जैसे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने डिक्लेयर किया था, क्या किया था कि फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई विल अचीव इट एनी हाउ। ये भाई उनके मन में सिर्फ यही था कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए और वो मैं किसी भी तरह से पाके रहूँगा, चाहे मुझे मार दो या चाहे मुझे कुछ भी कर दो। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस का अगर आपको लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था कि आपको उसका टैगलाइन याद हो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सारे जो टैग लाइन्स थी, ये जो डायलॉग्स बोले गए थे, वो उनके मन में यही था कि हमें अभी फाइनली क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए ना। फ्रीज रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन गुजरात, उसी तरह से सिर्फ यहाँ पे पूरे इंडिया के पूरी कंट्री में कहीं ना कहीं मूवमेंट्स जो ये जो थे वो चलने ही लगे थे रिवॉल्यूशनरीज के। और जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनके मन में एक ही बात थी कि अभी उनको क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। उसी तरह से अगर हम थोड़ी सी बात करें अपने गुजरात की, तो गुजरात में भी काफ़ी लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था, काफ़ी नारे भी लगाए थे और उन्होंने क्या किया, काफ़ी ट्राई भी की कि भाई हमें अभी क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। जैसे कि हम पढ़े, Sri Aurobindo Ghosh was the pioneer of urban revolutions in Gujarat, but the written behind the curtain, his brother Barindra Kumar Ghosh always remained in the forefront. 1902, he arrived in Gujarat and moved towards the southern part. Here, he met Sri Chotu Bhai and Sri Abu Bhai Purani, very able companions, Sakaria Swami, and met him on the banks of Narmada. These Swami were associated with the Queen of Jhansi at the time of revolt of 1857.
Barindra Kumar involved some of the middle class youth from Vadodara, Charotar region, Ahmedabad, Mehsana in the revolutions. In relation to these activities, the buggy of Viceroy Minto was bombed outside Raipur Darwaja in Ahmedabad. Sri Aurobindo Ghosh described the scheme for revolution in his book named Bhavani Mandir. It was also translated in Gujarati and published in the journal Dakshina. Beside this, booklets with titles like Deshi Vanaspati Davao, નાવાના સાબુ બનાવવાની રીત, કસરત, ગુલાબ, નોખીસો. These are the words used in Gujarati. See, ये जो रीडिंग हो रही है ना वो गुजराती में हो रही है, तो थोड़े से आपको मे बी वर्ड्स अलग लगेंगे क्योंकि ये जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट था वो किसका था? गुजरात का था. तो गुजरात तो आपको पता ही है कि अपनी गुजराती कैसे यूज़ की हुई होती है. तो I hope you can easily read this words very easily. This might be tough for me to read because मुझे प्रॉपर पढ़ना पड़ता है. लाइक नवाना साबु बनावવાની રીત, કસરત, ગુલાબનો ખીસો, ખયાદાનો સંગ્રહ etc. were published in order to spread the thoughts of revolutions. So the British won't understand these booklets content method of preparing bomb. See, अभी क्या हुआ कि ये जो गुजरात में मूवमेंट चालू हुआ तो उसमें ये जो पर्सन थे श्री औरबिंदो घोष, देन आफ्टर इफ वी टॉक अबाउट द बरिंद्रा कुमार घोष, ये जो थे उन्होंने क्या किया था, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट तो हमारा स्टार्ट हो ही गया था, तो उन्होंने गुजरात में जैसे कि छोटू भाई है, देन आफ्टर अंबू भाई पुरानी है, उन सब का उनके साथ क्या था, बहुत ही अच्छा क्या था, मेल मिलाप था. देन आफ्टर उन्होंने क्या किया कि भाई ये जो बॉम्ब्स वगैरह है बनाने की जो ट्रिक होती है ना, वो जो थी वो पहले अपनी क्या किया कि उन्होंने एक स्कीम रखी कि ये जो बॉम्ब्स वगैरह है वो बनाएंगे. बट उन्होंने क्या किया था कि पहले जो बुक नेम जो था वो क्या रखा था, भवानी मंदिर. फिर वो उन्होंने ट्रांसलेट किस में करवाई, गुजराती में करवाई, और डिफरेंट गुजराती के क्या कर दिए उन्होंने, नेम रख दिए. जैसे कि ब्रिटिशर्स हैं वो नेम को ना पढ़ पाएंगे ना ही समझ पाएंगे, और बॉम्ब बनाने की ट्रिक भी क्या हो गई, इजी हो गई. देखो बुक्स भी पब्लिश्ड हो गई, ठीक है. अब बुक्स पब्लिश्ड हो गई तो ब्रिटिशर्स को ये पता ही नहीं था दूर दूर तक कि ये जो बुक्स पब्लिश्ड हो रही है कि उसमें क्या लिखा है. बट एक्चुअली उनका थीम यही था कि हाउ टू मेक अ बम एंड बम ब्लास्ट कैसे करने का, ये वेपन्स कैसे बनाने के, ये था. बट गुजराती तो ब्रिटिशर्स को बिल्कुल नहीं आती थी, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, गुजराती में बुक्स के नेम रखी एंड ये सारी चीज़ें बनवाई. सो दैट्स व्हाई इट कैन बी वेरी इजी to them to understand how to do all these things, and Britishers can't understand what the revolutionaries actually wanted to do, right? रिवोल्यूशनरीज को पता ही ना चले कि ब्रिटिशर्स को पता ही ना चले कि ये क्या बना रहे, क्या प्लान कर रहे हैं. तो गुजरात में भी दिस इज अवर प्लस पॉइंट दैट वी आर द गुजरातीज, एंड गुजरातीज की लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज की वजह से हमने ये सब भी प्लान किया सीखने का. So, booklets contain the method of preparing bombs. ये जो booklets थी वो contain the method of किसकी method, तो preparing bombs की method. Then after if we talk about Ganganath Vidyalaya were established near Chandod, Karnali, where the secret revolutionaries activists were carried out. Many Gujaratis youth joined the revolutionary activists against bomb, against whom stern action was taken by the government. But the fight did not stop, and finally government realized the suppressions would not help to rule over India. देखो, it is very easy to understand
कि ये जो मोमेंट स्टार्ट हुआ, ये जो हमने डिफरेंट कोड लैंग्वेज रखी, अपनी ही खुद की भाषा में हमने क्या किया, तो क्या हमने लैंग्वेजेस खुद की लैंग्वेज में बुक्स पब्लिश की और उसमें हमें कैसे बॉम्ब की प्रिपरेशन करने की वो पूरा का पूरा उनकी जो मेथड थी वो लिखी थी। तो कहीं ना कहीं ये जब मिलते थे, कहाँ भाई, कौन, विद्यालय में, तो वहाँ पे जो सारे रिवोल्यूशनरीज थे एक साथ इकट्ठा होते थे और एवरी डे क्या करते थे, प्लानिंग वगैरह करते थे बॉम्ब बनाने की। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स को इन सब की हिंट भी होने लगी, बट फाइनली होता क्या था कि ब्रिटिशर्स को लास्ट एंड मोमेंट तक यही लगने लगा कि भाई अब इंडिया रुकने वाला नहीं है। एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स कि इस पूरे चैप्टर में हमने जो बिफोर वी हैव स्टडीड इन द स्टैंडर्ड 8th, in semester 1, in the semester 2, we have learned this all things कि किसी भी तरह से रिवोल्यूशनरीज को क्या था कि अपनी क्या चाहिए थी, आज़ादी चाहिए थी। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, तो इस चैप्टर में हमने यही है कि ये जो डिफरेंट रिवोल्यूशनरीज थे, कौन से मूवमेंट हुए और उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई। लाइक इन गुजरात वी कैन टॉक अबाउट दे यूज देयर कॉन लैंग्वेजेस इन एंड दे ट्रांसलेट देयर बुक हाउ टू प्रिपेयर द बॉम्ब. They had wrote all the method of to prepare the bomb in their own language in Gujarati. So why they had used all these things? That's because the public can have the awareness and how to make the bomb, and the revolutionists are there. They have the eagerness to get the freedom from their own country. Obviously, अगर हमारी कंट्री है, हमें खुद की कंट्री में आज़ादी से रहने का कोई काम नहीं हो, तो हम क्यों रह रहे हैं उस कंट्री में? हमें आज़ादी तो चाहिए ना। एंड फाइनली यहाँ पे जैसे कि लिखा है, बट द फाइट डिड नॉट स्टॉप एंड फाइनली गवर्नमेंट रियलाइज दैट suppressions would not help to rule over India. Why this line is used, but the fight did not stop and finally government realized that the suppressions would not help to rule over India. Why they had used this line? Because क्योंकि उनको लास्ट में कहीं ना कहीं ये रियलाइज्ड हो गया कि अब जो है वो बात रुकने वाली नहीं है, आज़ादी तो कैसे भी करके इंडियंस को चाहिए ही। सो अगर हम बात करें गुजरात के मूवमेंट की और अगर हम बात करें डिफरेंट रिवोल्यूशनरीज की, तो उनमें हमें यही पढ़ा कि कैसे इंडियंस को फाइनली क्या चाहिए थी, आज़ादी चाहिए थी। पहले तो मुस्लिम लीग के बारे में हमने पढ़ा कि मुस्लिम लीग किस तरह से लॉर्ड मिंटो ने डिवीजन सब में करवाया। एंड फाइनली जो डिफरेंट रिवोल्यूशनरीज थे वो क्या कहते हैं, उनकी आँख खुली, उनको अवेयरनेस आई और उन्होंने डिफरेंट तरीके से ब्रिटिशर्स को दिखाना चाहा कि अभी हमें शांति नहीं मिलेगी और अब हम क्या करेंगे, फाइट ही करेंगे और हमें आज़ादी कैसे भी करके चाहिए। Now if we talk about the revolutionary movement in the foreign countries, तो foreign countries में भी शांति हमने रखने नहीं दी थी और वहाँ पे भी हमने क्या कर डाला था, अपना जो मूवमेंट है वो स्टार्ट कर डाला था आज़ादी का। The revolutionary movement began in foreign countries also for giving a freedom to India from the British. The revolutionary activities that began in India spread to different countries like England, Canada, America, Germany, France, Myanmar, Malaya, Singapore, Afghanistan and Russia. Two active revolutionaries who took a part in the revolutionary activities in the foreign countries are Shyamji Krishna Verma, then after Madan Lal Dhingra, Veer Savarkar, Lala Hardaya Lal, then after if we talk about Udham Singh, Raja Mahendra Pratap, then Madam Bikaji Kama, Sardar Singh Rana, Maulana Abdullah, मौलाना बशीर, चंपक राम रमन पिल्लई, डॉक्टर मथुर सिंह, खुदा बख्श वेर एसोसिएटेड विद दिस एक्टिविटीज़। अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज़ में कौन से कंट्रीज़, पहले तो इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, म्यांमार, मलाया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, रशिया, इन सब कंट्रीज़ में क्या होने लगा, फ्रीडम जो मूवमेंट जो हमारी थी वो क्या होने लगी, स्प्रेड होने लगी। ठीक है, और
उसमें पार्टिसिपेंट वाले लोग जैसे कि मैंने पढ़े श्याम जी कृष्ण वर्मा, मदन लाल डिंगरा, वीर सावरकर, महाराणा महेंद्र प्रताप, मौलाना अब्दुल्ला, ये जो लोग थे वो क्या थे, एसोसिएटेड थे विद दिस एक्टिविटीज. The revolutionary activities in the foreign countries gave impacts to revolutionary activities in India. Pistols were being secretly sent to India from England along with the bedding of cooks. Madanlal Dhingra killed the William Whaley who used to criticize the revolutionaries. In 1907, the Indian Independence League was established in the कैलिफोर्निया. स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ी सी प्रिंट लाइट आई है तो प्लीज़ अपने पास अगर आप टेक्स्ट बुक रखोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा. इसमें थोड़ी सी प्रिंट लाइट आई है तो आपको मे बी प्रॉपर जो है वो दिखाई नहीं देंगे वर्ड्स. ओके, तो प्लीज़ अपने साइड में बुक रखना. मदन लाल डिंगरा किल्ड द विलियम Wheely, who used to criticize the revolutionaries. In 1907, the Indian Independence League was established in California, America, which was later named Gaddar Party by Lala Hardayal, a weekly named Gaddar, who published in 4 languages. So, ये जो रिवोल्यूशनरीज थे इन्होंने क्या किया था कि उन्होंने यही किया कि डिफरेंट कंट्रीज में खुद की एक्टिविटीज़ जो थी, जो रिवोल्यूशनरी का फ्रीडम मूवमेंट था वो स्टार्ट किया. एंड देन आफ्टर क्या किया, फाइनली जो गन्स थी, वो वेपन्स थे, वो छुप के इंग्लैंड से इंडिया भेजे जाते थे एंड यूज़ किए जाते थे. So students, ये जो पूरा the active revolutionaries who took a part in the revolutionary activities in foreign countries, ये पूरा का पूरा हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. एंड देन आफ्टर उसके बाद छोटे छोटे थोड़े से टॉपिक है वो भी कंटिन्यू करेंगे. एंड आई थिंक सो नेक्स्ट लेक्चर में ये अपना पूरा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा. सो आज हम इतना ही रखते हैं कि कौन से कंट्रीज में ये एक्टिविटीज स्टार्ट की गई and who are the person who are included in these activities. In the next lecture we will read in deep about this topic and a little bit more topics we will discuss. So students, till that, stay home, stay safe, and thank you. And if you have any doubt and query, you can call me and message me. Till that, stay home and stay safe. Thank you.